Hello everyone, it's Anshit Sharma here. Welcome to Education World YouTube channel. So मैं आपको बताऊंगा अपनी एनडीए की इंग्लिश की स्ट्रैटेजी एंड हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या टॉपिक्स आते हैं एंड हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बेसिक सा जानते हैं कि एनडीए है क्या। एनडीए इज नेशनल डिफेंस अकेडमी। एनडीए इज इन खड़गवासला पुणे। तो सबसे पहले जो एनडीए है, एनडीए इज अ वॉरियर अकेडमी। एनडीए में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बोर्न होते हैं। एनडीए में जो एनडीए प्रैक्टिस है जॉइंटमैनशिप। एनडीए में जॉइंटमैनशिप होती है। जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के कैडेट्स हैं वो इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, फिर 1 साल वो अपनी रिस्पेक्टिव अकेडमिक्स में ट्रेन करते हैं। जैसे कि नेवी के करते हैं अपनी इंडियन नेवल अकेडमी में, एयरफोर्स के एएफए एयरफोर्स अकेडमी, एंड जो आर्मी के है वो आईएम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो सभी कमीशन होते हैं, अपने ऑफिसर्स बनते हैं 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। सो एनडीए का जो एग्जामिनेशन, जो एनडीए का एग्जाम है, सबसे पहले एनडीए ज्वाइन करने का क्राइटेरिया ये है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है पहले, उसके बाद एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, फिर मेडिकल्स और उसके बाद मेरिट लिस्ट। ये 4 हर्डल्स हैं। दीज आर द 4 हर्डल्स इन ज्वाइनिंग एनडीए। सबसे पहले जो रिटन एसएसबी, मेडिकल्स और मेरिट लिस्ट बात की बात है, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो है सबसे मेन चीज कह सकते हैं, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा बच्चे, 3-4 लाख बच्चे देते हैं, उनमें से सिर्फ 7000 सिलेक्ट होते हैं रिटन एग्जामिनेशन। फिर अगर हम स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क, दोनों को कंपाइल करें, इकट्ठे करें, तो हम आराम से एनडीए को क्रैक कर सकते हैं और बहुत ही इजी रहता है इसको क्रैक करना। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन का बताता हूँ कि 2 पेपर होते हैं, मैथ और जीएटी। जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैथ का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। जो दोनों पेपर है उनका टाइम पीरियड 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे के लिए पेपर चलते हैं। मैथ्स और जीएटी में 300 का मैथ्स होता है, जीएटी की 600 की होती है। ये 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक क्वेश्चन को 2.5 नंबर दिए जाते हैं और माइनस जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.83 है। इसमें एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है और जो नेगेटिव मार्क है वो 1 मार्क है। सो ये है हमारा पेपर। 300 नंबर का ये, 600 नंबर का जीएटी, 120 क्वेश्चन मैथ्स के, 150 क्वेश्चन जीएटी के। जीएटी के पेपर में 2 पेपर डिवाइड होते हैं। एक होता है इंग्लिश, जो कि मैं आपको कराऊंगा, और एक होता है जीके प्लस साइंस। जो इंग्लिश है उसमें करीब 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 200 की जीके, 200 की इंग्लिश, 400 का जीके साइंस। अब एनडीए में ये 2.5 घंटे के दोनों पेपर, 120 क्वेश्चंस मैथ्स, 150 क्वेश्चंस जीएटी, इंग्लिश 50, जीके प्लस साइंस 100। सो ये रहता है कुछ पेपर का स्कीम। इसमें हम आराम से, आप देख सकते हैं इसको, पेपर का स्कीम कुछ ये है। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर को क्रैक कैसे करें। कट ऑफ जो जाती है, कट ऑफ जनरल जो टोटल कट ऑफ है 900 में से वो 330 to 340 तक कट ऑफ जाती है। हमेशा मैंने देखा है कि 330, 340, 350, बट एवरेज कट ऑफ 330 to 340 रहती है 900 में से। सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे मैथ्स की जो कट ऑफ होती है वो 25%, जो कि 75 मार्क्स। जीएटी की भी 25% रहती है और ये 25% एवरेज, ये हमेशा रहती ही रहती है। सो अगर हमें कट ऑफ क्लियर कैसे करनी है, सबसे मेन क्वेश्चन आता है जो लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है। अगर तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो तुम तो आराम से कर लोगे कट ऑफ क्लियर। वैसे अगर मैथ्स तुम्हारा वीक है, तुम फोकस करो कि मैथ्स में तुम 40 से 50 क्वेश्चन आराम से, इजी क्वेश्चंस, यार पेपर में टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी बहुत होते हैं।
आप क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढ के इजी क्वेश्चंस करो। 40 to 50 क्वेश्चंस आपको आराम से मिलेंगे, उनको आराम से करो, टाइम लगा करो, 2.5 घंटे होते हैं, बहुत होते हैं। और आपके 100 से 120 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे, आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर होगी। फिर आपको जीएटी में फोकस करना है। इंग्लिश जो है वो बहुत ईजी रहती है, इंग्लिश काफ़ी ईजी होती है। इंग्लिश में आराम से आप 35 to 40 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो। और बाकी जो जीके सेक्शन आ गया, जीके साइंस है, उसमें साइंस के क्वेश्चन कर लो आप। साइंस को जीके अगर आपको टफ लग रही है तो साइंस क्वेश्चन कर लो, आप 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो 120 नंबर अगर मैथ्स में बन गए, इंग्लिश में आपके लगा लो 140 मार्क्स बन गए, 20 के 80 नंबर लगा लो, तो आपके चले जाएंगे अराउंड 340 नंबर, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी 340। बट अगर आप इन तीनों में से फोकस करके इसको आप 100 भी कर सकते हो, इसको आप 160 भी कर सकते हो। आपको तीनों में से एक ना एक, अगर आपको एनडीए क्लियर करना है तो दो सब जो आपके 2 पेपर है ना, एक पेपर आपको एक्सीलेंस मारना पड़ेगा, एक, क्योंकि आपकी फिर मेरिट का चक्कर नहीं पड़ेगा। एक पेपर में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण आप आराम से पेपर क्रैक कर लो, जनरल कट ऑफ क्लियर कर लो, बाकी दोनों पेपर्स की कट ऑफ क्लियर करो। फिर एक पेपर जो अगर आपका कुछ स्ट्रॉन्ग है तो दोनों, अगर आपका एक पेपर स्ट्रॉन्ग तो वो आप एक पेपर आराम से कर सकते हो, आराम से उसमें नंबर खींचो, दूसरे में कट ऑफ मतलब कि आप अपनी कट ऑफ टपाओ या कट ऑफ क्लियर कराओ, बाकी एक पेपर में आप कर सकते हो। जो अगर आपके दोनों स्ट्रॉन्ग है तो आप दोनों में कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश, जो कि मैं आपका इंग्लिश कराऊंगा आपको। इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 में से 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स पॉजिटिव, 1 मार्क नेगेटिव, क्वेश्चन ठीक होने के 4, गलत होने के 1। तो आप इंग्लिश इजी रहती है तो आप 35 से 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसके आपको टॉपिक बताता हूँ जो आपने करने हैं, जो आएंगे टॉपिक वो हम डिस्कस करते हैं आज, किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स। जो स्पॉटिंग एरर वो बहुत ही मेन टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर्स में करीब 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एवरेज मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। स्पॉटिंग एरर है क्या? स्पॉटिंग एरर इज फाइंडिंग आउट एरर्स इन स्टेटमेंट। कि अगर आपको एक स्टेटमेंट दी है, सपोज करो एक स्टेटमेंट दी है, तो आप एक एरनियस स्टेटमेंट होगी, उसमें आपने एरर फाइंड करना है। जैसे कि कभी कभी कोई स्टेटमेंट आएगी जिसमें आर्टिकल ए जो एन ए तो आर्टिकल ना डाला हो, वो स्टेटमेंट वो गलत होगा, वो पार्ट गलत। एक स्टेटमेंट का पार्ट गलत होता है, वो पार्ट में टिक करना आपने। एक स्टेटमेंट को डिवाइड करके दिया होगा, जैसे ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये हो गया, डी पार्ट ये हो गया। तो इन डिवीजन जो होती है ना, डिवाइड करके दिया है, तो आपने उसमें ए पार्ट को टिक, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती हो तो आपने ए पार्ट को टिक करना है, तो इसमें आपने एरर को फाइंड करना है। स्पॉटिंग एरर जो है, नाउन्स के एरर आते हैं, नाउन्स में एरर हो सकते हैं, आर्टिकल्स में एरर हो सकते हैं, प्रोनाउंस में एरर हो सकते हैं, वर्ब्स में एरर हो सकते हैं, टेंसेस के एरर बहुत कॉमन है, आर्टिकल्स जो आप बता दिया आपको, प्रेपोजिशंस के एरर बहुत कॉमन। सो ये अपने एरर रहेंगे। और भी एरर, जैसे कंजक्शंस में एरर, मतलब कुछ भी एरर आ सकता है। अपना आपने ओमिशन के एरर होते हैं कि अननेसेसरली आपको कुछ दिया हो, आपने वो ओमिट करते हैं। तो स्पॉटिंग एरर बहुत मेन टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर इसलिए मेन है क्योंकि इसमें एक तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऊपर से आप इसको कर सकते हो। तो स्पॉटिंग एरर में आपने एरर फाइंड करना है। एंड मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, उस स्टेटमेंट में आपने एरनियस जो पार्ट होगा, जो एरर जिस पार्ट में होगा, जो आर्टिकल हो सकता है, जो डिटरमाइनर हो सकता है, जो कंजक्शन हो, उस पार्ट को आपने टिक करना, उस पार्ट में एरर फाइंड करना, वो होगा स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको सबसे, अभी हम 2 मिनट के लिए इस टॉपिक पे आते हैं, बट सबसे पहले हम पाथफाइंडर का जिक्र करना चाहूँगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रंथ ऑफ एनडीए। ये पाथफाइंडर जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, और मैं इसको कहूँगा मैं रिकमेंड करूँगा आप ये बुक पढ़िए, क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी। मैं अपने बारे में बताता हूँ, आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर एनडीए। मैंने 145 एनडीए क्वालिफाई किया था। और पाथफाइंडर का आप करो। पाथफाइंडर बहुत बढ़िया बुक है, जिसमें इंग्लिश कवर की जाएगी, जिसमें मैथ्स कवर करते हैं जो मेनली,
प्रीवियस ईयर आते हैं, जीके प्लस साइंस कवर होगी, हर कुछ कवर किया जाएगा। आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे, क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन बताई जाएगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एनडीए करना है तो सप्लीमेंट बुक्स भी रखो, जैसे रेफरेंस बुक्स भी रखो, पर पाथफाइंडर को मेन बुक रखो, पाथफाइंडर से गाइडेंस लो और आराम से करो, हो जाएगा एनडीए। इतना भी कोई टफ एग्जामिनेशन नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप आराम से एनडीए कर सकते हो। तो पाथफाइंडर मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, जीके प्लस साइंस के लिए। अब टॉपिक पे चलते हैं वापस। पहले मैंने आपको बता दिया स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स के बाद एंटोनियम। अब एंटोनियम मींस ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे आपको एक वर्ड दिया जाएगा, ऑप्शंस में उसमें ऑप्शन होगी, उसमें जो इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड होगा ना, वो आपने टिक करना है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ एंटोनियम की। जैसे एक कई बार आपको वर्ड आ गया, और कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन जो हैं वो वर्ड जो है वो सिमिलर मीनिंग के होते हैं, तो जो चौथा बच जाता है ना, वो आपका आंसर होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस वर्ड का जो मीनिंग हो वो 3 इस वर्ड के जो ऑपोजिट मीनिंग आ जाएंगे तीनों, फिर हमें तीनों टिक करने पड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए हम जो बचा हुआ ऑप्शन उसको टिक कर देंगे। ये आपकी एंटोनियम की ट्रिक आती है, और एंटोनियम इज अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। अब इसको करने के लिए अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डिक्शनरी यूज की जाए। अगर आप डिक्शनरी यूज करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको। डिक्शनरी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपनी सप्लीमेंट बुक्स पाथफाइंडर से कर सकते हैं, और बहुत कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं एंटोनियम्स के लिए। एंटोनियम्स जो हैं वो सिंपल भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं। पहले ट्राई करें कि सिंपल टारगेट करें, फिर जिस पे ट्रिक्स लगती है एंटोनियम्स की वो ट्रिक्स करें, वो ट्रिक वाले एंटोनियम सॉल्व करें। ऐसे आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। एंटोनियम इज अ वेरी, और एंटोनियम जो वेटेज होती है वो 10 क्वेश्चंस एवरेज 5 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं, 6 भी आ जाते हैं। मतलब कि 5 से 10 क्वेश्चन एंटोनियम के रहेंगे, और आपको ये करना चाहिए। एंटोनियम की प्रिपरेशन रखना बहुत ही जरूरी है, और आपको रखनी चाहिए। अब एंटोनियम के बाद बात करते हैं साइनोनियम। जो साइनोनियम है, दिस इज सिमिलर वर्ड। आपको एक क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे सपोज कर लो आपको कुछ भी, जैसे कि डिफिकल्ट लिखा है मैंने, डिफिकल्ट आ गया आपका ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने ए बी सी डी ऑप्शंस में आपको हार्ड आ गया, एक हार्ड। ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, जो इसका मीनिंग मैच करता है ना अपने उस पर टिक करते हैं। साइनोनिम का मतलब ही यही है, सिमिलर वर्ड्स, जिस वर्ड का मीनिंग मैच करता है आपने वो टिक कर देना। ये हमारे साइनोनिम आ गए, और ये भी 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है। और अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिक्शनरी करना बहुत जरूरी है। डिक्शनरी को पढ़ते रहिए, डिक्शनरी को प्रैक्टिस करें, ताकि आपको टफ ना लगे एनडीए। साइनोनियम में बहुत से मतलब कि साइनोनियम आते हैं, जैसे डिफिकल्ट का हार्ड, ये तो बहुत इजी था। बहुत डिफिकल्ट साइनोनियम आएंगे, बट आपको देखना पड़ेगा आपकी कौन सा जो है वो मीनिंग मैच करता है। आपको ऑप्शंस अच्छे से पढ़े। ऑप्शन देखो यार, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस पढ़ो। कई बार होता है कि ऑप्शंस में ही आंसर क्लियरली मिल जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, आप ऑप्शंस पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, और इसका आंसर दे। साइनोनियम भी बहुत जरूरी है एनडीए के लिए, और 5 से 10 क्वेश्चन इसके साइनोनियम के आ जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनियम, साइनोनियम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के बेसिस पे ही आप अपने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पर इजी पार्ट जो अब मैं करा रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जैसे कोई स्कूल का पेपर वगैरह होता है ना, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दे देंगे और उसके आंसर देने, वैसा ही कुछ होता है। आपको पैराग्राफ देंगे, उसमें पैराग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 3 पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑप्शंस देंगे, तो आपको उसको टिक करना। तो आप इसके टिप्स हैं कि आप कॉम्प्रीहेंशन को बहुत आराम से पढ़ें, फिर आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ें, और आप आराम से करें, क्वेश्चंस को आराम से करें, अपना
आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे। और कॉम्प्रिहेंशन में फ्री के मार्क्स बोलता हूँ इसको, बिकॉज 5 से 10 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं या 4-4 क्वेश्चन होते हैं। आप आराम से पैराग्राफ पढ़ें, कोई भी पैरा है आपको, आप आराम से पैराग्राफ पढ़ें, फिर आप उसके ऑप्शंस देखें, हाँ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखें और आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चंस के ऑप्शन देखो और टिक करो जो ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश को बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आप बिल्कुल आसान होती है इंग्लिश, सोच समझ के करना है आपने। कॉम्प्रिहेंशन फ्री के मार्क्स कह रहा हूँ क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाता है, इसको मैं समझाता हूँ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये रहता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, जैसे ये सेंटेंस दे दिया, कोई भी सेंटेंस दे दिया। अब ऑप्शंस आ जाएंगे 4। उस सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक वर्ड अंडरलाइन होगा। उस वर्ड की रिप्लेसमेंट करनी है हमें, कोई भी उस वर्ड को रिप्लेस करना है। या फिर आप हमें सिंपल एक सेंटेंस आ जाएगा, फिर उस सेंटेंस में उस सेंटेंस को थोड़ा वो सेंस नहीं बन रही होगी, मतलब सेंस बन रही होगी पर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होंगे ABCD। उस ऑप्शन में से सबसे जो इम्प्रूव कर रहा है, जो मोस्ट सूटेबल है, हमने उसको करना है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है एंड वो आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक सेंटेंस आएगा, सेंटेंस देखना आपने, सेंटेंस में को सेंटेंस के ऑप्शन आएंगे और उस ऑप्शन को आपने इंप्रूव करना। तो सेंटेंस के ऑप्शन आएंगे और उस ऑप्शंस को आपने इंप्रूव करना है। सेंटेंस को इंप्रूव करना है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चंस एवरेज आते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, आपने अपने सेंटेंस को इंप्रूव कर देना, बस। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और आप आराम से कर सकते हैं। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद हम बात करेंगे जम्पल्ड सेंटेंसेस। इसके स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, आप देख लीजिए। जम्पल्ड सेंटेंसेस जो हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जम्बल्ड वर्ड नहीं होते, जम्बल्ड सेंटेंसेस में आपको ऐसे सेंटेंस को ब्रेक किया जाएगा, जैसे 4 A B C D। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने कोई भी आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे राम द डोर, ठीक है, ओपन्ड, एक मिनट, जैसे ये डोर आ गया ना, तो अब ये आ गया। अब हमने इसको अरेंज करना है, तो हम करेंगे राम जो सेंस बना रहा है, ओपन्ड द डोर, ACDB हमारा आंसर होगा। इसको टिप्स में देता हूं, इसकी जो ऑप्शन होगी ना ABCD, उसमें जो जो आंसर होगा ना वो आपने बना के देख लेना, उसका सेंटेंस बना के देख लेना आपने। उसका सेंटेंस अगर आप बना के देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से सेंटेंस की सेंस बन रही है। अब जब वो सेंस बन जाएगी, आपको सेंस, अगर आप ABCD सेंस बन गई तो आपने उसको टिक कर देना आराम से। तो आप जम्बल्ड सेंटेंस में रिपीट कर देता हूं कि आपको एक तोड़ तोड़ के सेंटेंस आएगा, उसमें ABCD या उसके पार्ट्स को नाम दिया जाएगा और आपने उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। और इसके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जम्बल्ड सेंटेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो NDA के इंग्लिश का। उसके बाद क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स। क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स का ये है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसमें ब्लैंक्स खाली होंगे और नीचे ऑप्शंस होंगे, आपको बस सूटेबल ऑप्शन फिल करना है। ये बहुत सिंपल है। कोई भी जैसे सेंटेंस मिल गया आपको,
ब्लैंक खाली मिल गई, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने फिल करने हैं, बस फिल करने हैं, आपने सिर्फ इतनी चीज़ करनी है। तो क्लोज टेस्ट भी पैराग्राफ होगा, आपको पैराग्राफ में आपको सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और नीचे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से आपने पैराग्राफ में फिल करना। तो क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स ये हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पैराग्राफ आएगा जहाँ फिर सेंटेंसेस आएंगे जिसमें स्पेसेस होंगे, जिसमें ब्लैंक्स होंगे, उस ब्लैंक्स में नीचे ऑप्शंस में एक बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन होगी, वो आपने फिल करनी है, वो होता है क्लोज टेस्ट। इसके भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं क्लोज टेस्ट के भी। सो मैंने आपको बताया जैसे स्पॉटिंग एरर्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अपना जम्बल्ड, फिर क्लोज टेस्ट, फिलर्स, ये कुछ वोकैबुलरी, स्पॉटिंग, सेंटेंस। अब ये इनमें से 10 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन, 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के, वोकैबुलरी के 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन, या जम्बल्ड के भी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 5 ऐसे करके आपको 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पता लग गया कौन से टॉपिक हैं। फिर से बता, स्पॉटिंग एरर, वोकैब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बल्ड, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, कॉम्प्रिहेंशन, इनके आपको 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको सारे टॉपिक क्लियर हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि पाथ फाइंडर करो, रेफरेंस बुक्स करो और प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो आप आराम से एनडीए क्रैक कर लो। ये कुछ टॉपिक थे जो इंग्लिश में आएंगे। इनमें से आप हर टॉपिक में आप 50 के 50 भी ठीक कर सकते हो, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप 40 क्वेश्चन कर सकते हो, 35 क्वेश्चन कर सकते हो, बट आप एनडीए की इंग्लिश में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। आपको मैंने जैसे सारे टॉपिक बता दिए हैं। आप अपनी पाथ फाइंडर खरीदते हैं, पाथ फाइंडर ले, पाथ फाइंडर में आपको सारे टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक की प्रैक्टिस सेट्स होंगे, रेफरेंस बुक्स लें, मेरी वीडियोस देखें, आप आराम से एनडीए का पेपर क्रैक कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी क्वेश्चंस, इनमें प्रैक्टिस सेट्स करो आप, और इनके पहले बेस्टोर्म करो, कंसेप्ट बनाओ, फिर अपना प्रैक्टिस सेट्स करो। और मैंने आपको बता दिया एनडीए एग्ज़ाम, एनडीए के बारे में, एनडीए की इंग्लिश कैसे करनी है, स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी। तो आई होप यू गेट एवरीथिंग दैट आई टॉट यू। सो ये कुछ थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, और इंग्लिश में कैसा फॉर्मेट रहता है और कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। सो एनडीए का एग्ज़ाम कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सो यू जस्ट वर्क हार्ड, गिव योर टाइम, स्टे डेडिकेटेड, यू विल क्रैक इट फॉर श्योर। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, यू विल क्रैक इट फॉर श्योर। तो जस्ट वर्क हार्ड कि if you want to do something, merge smart work with hard work, so that forms brilliance बनाता है जब बंदा स्मार्ट वर्क भी कर रहा है और हार्ड वर्क भी कर रहा है, साथ में मर्ज करके कर रहा है। सो ब्रिलियंट वर्क तभी प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास सारा फॉर्मेट आ गया, अब आप उसको देखें, एनालाइज करें, अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके हिसाब से पढ़ें। सो दिस वॉज, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, like it, comment and follow the YouTube channel. Thank you.